प्रखंड क्षेत्र के असोड़ा पंचायत के असोड़ा गांव में नवनिर्वाचित मुखिया को ग्रामीणों के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर झंडोत्तोलन करने को आमंत्रित किए जाने के बावजूद निर्धारित समय से करीब 2 घंटों तक देर नहीं आने के कारण प्रखंड प्रमुख रविश कुमार के हाथों झंडोत्तोलन कराया। ज्ञात हो को असोड़ा गांव में झंडोत्तोलन करने को लेकर मुखिया मोना सिंह को आमंत्रित किया गया था, किंतु अपने गांव में ही झंडोत्तोलन करने की बात पर अड़े रहे। बताते चले कि असोड़ा पंचायत घोषित हो जाने के बावजूद असोड़ा पंचायत में मुखिया द्वारा आज तक झंडोत्तोलन नहीं किया गया है। वो अपने गांव में ही झंडोत्तोलन किया करता था। इस बार असोड़ा के निवासी द्वारा पंचायत असोड़ा घोषित हो जाने को लेकर मुखिया जी से झंडोत्तोलन पंचायत के वार्ड नंबर 9 असोड़ा गांव के नाम से पंचायत का नाम होने को लेकर इसी गांव में झंडोत्तोलन करने की बात कही थी, जिसको लेकर पंचायत के सभी लोगों ने सामंजस्य स्थापित कर पंचायत भवन निर्माण हेतु कई लोगों ने राज्यपाल के नाम से करीब 120 डिसमिस जमीन दान देकर उक्त स्थल पर चबूतरा निर्माण कर मुखिया से झंडोत्तोलन करने हेतु मुखिया से आग्रह किया था, किंतु मुखिया नहीं पहुंचने के कारण थकहार कर प्रखंड प्रमुख रविश कुमार के हाथों झंडोत्तोलन कराया। मौके पर प्रमुख रविश कुमार ने दान दी गई जमीन पर सरकार भवन निर्माण करने का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित मुखिया मोना सिंह झंडोत्तोलन नहीं करने आने पर उपस्थित लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। इस संबंध में सरपंच जमालुद्दीन ने बताया, असोड़ा पंचायत का नाम असोड़ा गांव को लेकर हुआ है, इसलिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण इस गांव स्थित दान दी गई जमीन पर ही भवन निर्माण होगी। वहीं प्रमुख रविश कुमार ने बताया, सरकार भवन का निर्माण दान दी गई जमीन पर ही होगी, इसके पूरी में पूरी ताकत लगा देंगे। मौके पर जमीन दाता रहीम अंसारी, मंजूर अंसारी, जलील अंसारी, तजुमल अंसारी, सिफरत अंसारी, सिद्धू अंसारी, जागेश्वर रविदास, मोहन रविदास, मकसूद अंसारी, मोशून मुफ्ती, शमसुद्दीन अंसारी, कयूम अंसारी व वार्ड सदस्य मोशून मुर्तजा अंसारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बागीचे में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि वहां पे बहुत तरह का फूल हुआ करता है। कहीं पे चंपा है, कहीं पे चमेली है, कहीं पे रात रानी है, कहीं पे जूही है, कहीं पे चमन है, कहीं पे समन है, कहीं पे केवड़ा है, कहीं पे गुलाब है। जिस चमन में गुलाब ना हो तो वो चमन बेकार है, जिस चमन में चमेली ना हो वो चमन बेकार है, जिस चमन में रात रानी ना हो वो चमन बेकार है, जिस चमन में जूही ना हो वो चमन बेकार है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये मेरा हिंदुस्तान हिंदुओं का चमन है, मुस्लिमों का चमन है, सिखों का चमन है, ईसाइयों का चमन है। अगर इसमें एक फूल भी गायब हो जाए तो चमन का मर्यादा बाकी नहीं रह जाता। सभी लोगों के मस्कन का नाम चमन है। आज जब हम कुर्सी को पकड़ लेते हैं तो हम अपना अपना कानून बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपने कानून के मुताबिक हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, हम अपने कानून के मुताबिक इस समाज को चलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, चलने वाला नहीं है। जो हमारे दरमियान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून नाफिज कर दिया है वो आखिरी कानून है। अगर उस कानून के खिलाफ कोई भी अपनी जिंदगी को गुजारता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो अंग्रेजों का गुलाम है, वो अंग्रेजों का चमचा है। गणतंत्र के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में उपस्थित बच्चे, बड़े बुजुर्ग, यहाँ असोड़ा पंचायत से उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्गों, गार्जियनों, मीडिया के कर्मीगण, बंधुगण, माताओं बहनों, सभी लोगों को सलाम, सभी लोगों को नमस्कार, जय भीम और जोहार। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अवसर पर आप लोगों के द्वारा जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से आपने मुझे ये इज्जत बख्शी है, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं भली भांति समझ रहा हूं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने सामाजिक विकास के लिए, असोड़ा पंचायत के विकास के लिए
ये जो बड़ा योगदान दिया है, जिन्होंने जमीन दी है, जैसा कि बताया गया कि गरीब लोगों के द्वारा जमीन दी गई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिन्होंने दिया, जो देते हैं, जो देनदार है, वो कभी गरीब नहीं होते, उनसे बड़ा दिल और वो अमीर है। लेने वाले लोग गरीब होते हैं। और आपने सामाजिक काम के लिए ये जो आपने जमीन दिया, यहाँ से रोड तक के लिए पथ दिया, सड़क दिया, अब हम लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का या बड़े प्रतिनिधियों का, जो बड़े सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका जिम्मा है कि इस असुढ़ा पंचायत के लिए, उनके सम्मान में, यहाँ के सामाजिक विकास के लिए इस जमीन पर विभागीय नियम के अनुसार, मुख्यालय के नाम के अनुसार असुढ़ा पंचायत में इस जगह पर पंचायत सरकार भवन बने। ये हम सभी लोग त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को, ये सभी जनप्रतिनिधियों का ये जिम्मा है। और विश्वास रखिए कि आपने जो ये सम्मान बख्शा है, ये जो सम्मान दिया है, इस सम्मान के खातिर, जिन्होंने जमीन दिया है उनके सम्मान के खातिर, सामाजिक विकास के खातिर इसी जगह पर पंचायत सरकार भवन बनेगा। आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत सारे प्रतिनिधियों ने, बुजुर्गों के द्वारा कहा गया कि चुनाव के समय में लोग करते हैं, चुनाव के समय बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये विभागीय नियम भी है कि जिस पंचायत का नाम मुख्यालय असुढ़ा है, तो जो भी चीज बनेगा, पंचायत भवन बने या पंचायत सरकार भवन बने, प्राथमिकता पहले वहीं दी जाएगी। अगर यहाँ जमीन नहीं रहता तो दूसरे जगह को प्राथमिकता दी जाती, लेकिन यहाँ जिनके द्वारा जमीन दी गई वो शुक्रिया के पात्र हैं, उनका दिल बड़ा है, वो बड़े लोग हैं और वो छोटे लोग नहीं हैं। और बताया गया कि दोबारा प्रमुख बनने का सौभाग्य, आपके सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बात सभी लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी पंचायत या प्रतिनिधि या सामाजिक लोग के प्रति भेदभाव नहीं किया गया। सभी कौम के लोग को मैंने अपना माना और सभी के विकास के प्रति मैं सजग और सुदृढ़ समान रूप से रहा। मैंने सभी लोगों को विकास का काम एक रूपता, बिना भेदभाव के करने का काम किया। उसी की देन है कि आज दोबारा इस प्रखंड के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य के द्वारा कहा गया कि दमदार है, रंगदार है। अगर गरीबों के हक की बात करना रंगदारी है, तब तो मैं रंगदार ही ठीक है। अगर आपके असुढ़ा में पंचायत सरकार भवन बने, इसके लिए बहुतों से लड़ने की आवश्यकता है, तब मैं रंगदार हूं। आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर रंगदारी करने की आवश्यकता पड़े, विकास करने के लिए अगर रंगदारी करने की आवश्यकता पड़े, तब मैं रंगदार ठीक हूं। और आपके सम्मान के लिए जो जागेश्वर जी के द्वारा लगातार मेरे संपर्क में रह के 2-3-4 दिनों के अंदर ये जो काम किया गया, पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का यहाँ के सभी ग्रामीणों का सौभाग्य है कि आपके द्वारा अच्छे प्रतिनिधि को चुना गया, जिन्होंने आपके सम्मान की बात करने के लिए रात दिन एक किया। आपके जो भी इस कार्य के लिए प्रेरित लोग हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कयूम जी हैं, वार्ड साहब हैं, पंचायत के जितने भी लोग, 4 ही क्यों, जितने सभी लोग हैं, सबके सहयोग की आवश्यकता है। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की अवरोधक को मैं खुद स्वयं निपटूंगा, इस आशा और विश्वास के साथ। इस जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं वो सफल होगा और इंशाअल्लाह एकदम सफल होगा ही होगा। इसी बात के साथ मैं सभी उपस्थित लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। को एकमात्र यही उम्मीद रहता है अपने जनप्रतिनिधि से
कि समान रूप से बिना भेदभाव के विकास हो, और बिना भेदभाव के विकास का ही देन है कि जनता के द्वारा चुनित प्रतिनिधियों के द्वारा वोट देके मुझे पुनः प्रमुख बनाया गया। आपकी भावना कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, बुजुर्गों का, गांव वालों का मेरे प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। उनका मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा जो ये दान दिया गया, ये विभागीय नियमावली भी है कि जहाँ पंचायत का जो नाम है वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बने, पंचायत भवन बने, प्राथमिकता उसी को दिया जाए पहले। और कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनदेखी किया जा रहा था, और इनको ये विश्वास है कि हमारे प्रमुख साहब के द्वारा बिना कोई भेदभाव के इस काम को किया जाएगा। और इसी असीम प्रेम के चलते जो है ना, इन लोगों के द्वारा माने दमदार या रंगदार से संबंधित जो भी बातें आ रही थी वो पॉजिटिव सेंस में आ रही थी। उनके हक और अधिकार के लड़ाई में कौन आदमी उनका पक्ष मजबूती से रख सकता है, उस सेंस में आ रही थी। मेरा वो करने कि आप अगर प्रमुख हैं तो यह निश्चित है कि यह भवन बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का दो नजर नहीं। इनका प्रेम जो है यहाँ पर खींच लाया है और यहाँ भवन बनेगा। इसके चलते जितनी भी बड़ी लड़ाई हो उसके लिए हम एकदम मजबूती से लड़ते रहेंगे, और अंतिम चरण तक भवन बनेगा तो यही बनेगा। सर कितना दिन में लगभग ये यहाँ पर इसका जो विभागीय प्रक्रिया है उसके अनुकूल होगा। एनओसी जाएगा, उसके बाद बड़ी पदाधिकारी के द्वारा जो है फंड रिलीज किया जाएगा। जो भी विभागीय गाइडलाइन है उसी के अनुरूप काम होगा, और पंचायत मुख्यालय का चीज जो है वो पंचायत मुख्यालय में ही बनेगा। फिर भी जनता की उम्मीद जो लगा हुआ है कि मतलब कुछ एक समय सीमा जो है कि बड़ी पदाधिकारियों से बात करके आगे क्या है वो अध्ययन करके इस संबंध में जानकारी देना ज़्यादा उचित रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद जमीर जमजम है सर। आप लोगों ने पंचायत भवन बनाने के लिए इतना जो जमीन आप लोग दिए, अगर देने का आप लोगों की इच्छा क्या है? जी सर, इसलिए दिए हैं कि अपने पंचायत को बचाने के लिए हम लोग जमीन दिए हैं। जी, आप लोग कब से मांग कर रहे थे? हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे सर, लेकिन पहले हम लोग को जरवाया जा रहा था नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग प्रतिनिधि लोगों को बढ़िया लोग समझाया तो हम लोगों ने अपनी गरीब होते हुए अपनी जमीन को हम लोग दे दिया। आप लोगों ने कितने जमीन दिए यहाँ पे हम लोग सब मिला के सर तो जमीन जितना है वो सोचिए 20 लमसम 1 बीघा दिए सर। आप लोग अभी क्या वर्तमान प्रमुख से मांग की? हम लोग का प्रमुख से यही विनती है सर कि वो जितना हो सके गुजारिश करते हैं उनसे कि हमारा यहाँ पंचायत भवन बन जाए। आप लोगों ने जमीन तो दे दी, अगर ऐसी स्थिति में अगर यहाँ कोई कारणवश अगर नहीं बनता तो इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? सर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी उत्पन्न होती है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? असुढ़ा पंचायत का भवन में है सर, तो असुढ़ा पंचायत में ही बनना चाहिए। हम लोगों ने इसी के लिए जमीन वक्फ की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी। इस जगह का क्या नाम है? असुढ़ा। असुड़ा। हाँ, जहाँ पे आप लोग जमीन दिए, कितना लोगों ने जमीन दी? ऐसे तो 20 डिसमिल हम लोग किए थे 6 आदमी, लेकिन जो है क्या कहते हैं मेरा 10 भाई लोग दे रहे हैं, तो कुल कितना मोटामोटी मेरा होगा। कुल मिला के कितना जमीन दिए? 120 डिसमिल यहाँ प्लॉट पर रास्ता छोड़ करके। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग का मांग पंचायत भवन है, सरकारी भवन जो बने यहाँ पर। पंचायत का जितना जो सरकारी भवन आता है वो काम हो गया। पंचायत आप लोग से कटने के बाद आज तक यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बना। इससे पूर्व आप लोग मांग किए थे? जी सर, कितने बार हम लोग किया लेकिन नहीं हुआ हम लोग का। क्या जो यहाँ के जो स्थानीय आपके जनप्रतिनिधि मुखिया हैं क्या बोल रहे थे? वो लोग तो मुखिया तो यहाँ का जो बनता उस टाइम हुआ नहीं। अब बाहरी जो मुखिया जंगल में जो जीता है वो लोग बोलता है कि हम यहाँ बनेंगे, वो लोग वहाँ करता है, लेकिन मेरा पंचायत नाम तो मेरा सोडा है सर। मतलब आज तक टाल मटोल करते रहे? जी सर, करते रहा। और वोट लेते रहे, हम लोग जिता रहे, हम लोग का काम नहीं किया। कुछ विकास भी हम लोग नहीं किया। हम लोग यहाँ कोई विकास नहीं, हम लोग को कुछ हुआ नहीं। जो भी हो रहा हम लोग बल बुता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम।